आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो पहले भी यूज़ कर रहे हैं, cos 2x दिया होता है उसको 1 + cos 2 cos स्क्वायर x - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर x कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास 11th के फॉर्मूलाज थे, आइडेंटिटीज़ थी। जैसे आपने जब डिफरेंशिएशन सीखी थी 12th वाली, तो उसमें भी 11th क्लास वाले फॉर्मूले की एक्सरसाइज थी। तो ये भी एक प्रॉपर क्लास 11th की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो 21 फार्मूलाज थे उसमें, वो सारे cos x + y, cos x + cos y, इस तरह के फॉर्मूले, cos 2x, cos 3x, sin 2x, sin 3x, cot 3x वगैरह वगैरह, वो सारे फॉर्मूले अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना मेरे को बोलो, मेरे पास 11th की बुक पड़ी है, मैं सारे आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। तो वो आपके डायरेक्टली यूज़ करने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई मैं एक्सप्लेनेशन, कोई इंट्रो नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अपने आप। एग्जाम्पल नंबर है 7 बुक का, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर x, सिंपल। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि cos स्क्वायर x को कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्या लेट किया जाए, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूजिंग हो जाते हैं। अब आपके पास फॉर्मूलेज हैं, आप देखो cos 2x के फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूला है cos 2x का? एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x - 1, एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला और था आपका, कौन सा था, tan वाला, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले थे आपके। आपने इन चीज़ों का यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में, अब इसमें क्या दिया cos स्क्वायर x, तो एक cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बना लो cos 2x से। क्या बन जाएगा सोचो, cos स्क्वायर x निकालना ना, +1 हो जाएगा, तो 1 + cos 2x, ये पता है आपको, ये होता है, और साथ में अपॉन में 2। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब ये कितना आसान हो गया, क्वेश्चन वहीं बैठे बैठे ही ख़त्म हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको। इसके बाद तो आप लोग इजीली कर सकते हो। बोलोगे सर कैसे इजीली कर लेंगे? देखो, ये 2 से 2 नहीं कट सकता, ये एंगल है, ये नंबर है, ठीक है। अब तो इजी हो गया ना। हमने इसको बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पावर को, किसी भी उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन को, डिवीजन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। प्लस माइनस में करके चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती है। ये 1 + 2 dx का क्या होगा, x होगा विद रिस्पेक्ट टू, और ये 1/2 निकाल दो यहाँ पे। अब cos 2x का डेरिवेटिव आपको अभी नहीं आता, तो cos 2x की जगह हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली बार, cos 2x का हमने किया हुआ है। कैसे किया हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें आपके पास 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो। मैंने आपको कहा था इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, अगर मैं चाहूँ इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, cos का क्या हो जाएगा, sin, और फिर ब्रैकेट का इसका डेरिवेटिव, इसका बड़े का पूरे का इंटीग्रेशन, अंदर वाले का डेरिवेटिव। लेकिन अगर वो वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2, उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो भी मेथड ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा कि सर ये नहीं आता हमको डायरेक्टली, तो आप इसको ऐसे कर दो, cos 2x है ना, ये तो कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो x/2 हो गया, 1/2 ब्रैकेट में cos x का डेरिवेटिव sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पर इसमें एक चीज़ अलग आ जाएगी आपकी, नहीं सॉरी ये नहीं कर सकते, गलत हो गया। तो ये एंगल है ना, गलत हो गया। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लिखते लिखते। ये तब हो सकता था कि अगर 2 cos x हो, तो इसका एक ही तरीका है, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव, पहले वाले का इंटीग्रेशन, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अपॉन में 2 + c। तो ये आपका बन जाएगा sin, ये आपको मैंने बताया था पिछली बार, ठीक है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मुश्किल में क्यों कन्वर्ट करना, इजी में कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरह से sin 2x भी अगर आ जाता है आपके पास, मान लो आपके पास sin स्क्वायर x आता, तो आप ये पुट, अगर sin स्क्वायर यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह लिख दिया sin स्क्वायर x,
तो अब ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये पुट कर दो, इसमें हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने देखने हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 sin x cos x, मैं आपके रिवीजन के लिए फिर भी लिख रहा हूँ, 2 tan x प्लस 1 प्लस tan x होता है। ठीक है, tan x नहीं होता, tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जहाँ जहाँ जो सा फॉर्मूला लगना है, इसके आगे क्यूब के भी लगेंगे, तो आपको वो सीखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो रहे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज़ करके उसको पहले स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की इतने फॉर्मूले नहीं, ढेर फॉर्मूले हैं, तो कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप कितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब ये अगला क्वेश्चन है जी, आपको पता है यार ये फॉर्मूला ये वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है x और x सेम है, यहाँ पे ये 2x और 3x अलग अलग है। तो इसको बनाया जाएगा 1/2 2 sin 2x cos 3x। क्यों बनाया? अगर आपको 11th का फॉर्मूला याद हो, 2 sin x 3x का फॉर्मूला क्या बनता है? sin 2x प्लस 3x माइनस साइन कॉस में आएगा प्लस आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, प्लस साइन 2x माइनस 3x, यही आएगा फॉर्मूला। ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है, साथ में ये dx और ये dx। तो आपने कन्वर्ट किया इंटू 2/2 करके, तो ये दिमाग आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, 11th के फॉर्मूले याद रहेंगे। ये क्या बन गया? साइन 5x प्लस साइन माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स क्या बन जाता है? मैं स्टेप अगला नहीं लिख रहा, ये पे कर रहा हूँ। साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब तो चीज़ें सॉल्व हो गई। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। प्रॉब्लम ही ख़त्म। ये ब्रैकेट बड़ा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हाफ पूरे के साथ था। साइन 5x का क्या बनेगा? ऑब्वियसली बात है माइनस कॉस 5x, क्योंकि जब साइन का आंसर में कॉस आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। डिफ्रेंशिएशन में कॉस का आंसर निकालते वक्त माइनस निकलता था आंसर में, अगर कॉस का डेरिवेटिव निकालोगे साइन, तो साइन में माइनस लगेगा। इसमें जिसके आंसर में कॉस कॉट या कॉसेक आता है उसमें माइनस लगता है। 5x अपॉन 5 हो जाएगा, क्यों? 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव माइनस ये क्या हो गया? साइन x का क्या बनेगा? cos x माइनस cos x अपॉन 1। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस c। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस प्लस आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत क्यों आ रहा है अभी देख लेते हैं। हाँ ठीक तो आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये आ गया cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, cos x अपॉन 2 माइनस cos 5x अपॉन 10, cos 5x ये माइनस में है, अपॉन 10 ये 2 से मल्टीप्लाई प्लस c। वो सारा का सारा जो आपका कांस्टेंट है उसमें चला जाएगा। बुक में आगे पीछे दिया है, हमारा फिर भी सही आ गया। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगला कराता हूँ फटाफट से। अब इसमें मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। अगर आपको पिछले एक्सरसाइज याद हो, इसको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एग्जाम में खुली छूट है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप वो यूज़ करो, अगर आपको दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो वो करो। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। आपको पता है ये वाला चीज़ जो क्यूब है, ये कौन से फॉर्मूले में आती है? ये साइन 3x के फॉर्मूले में आती है, जो कि होता है साइन 3x। क्या फॉर्मूला बनता है आपका? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ पे आता है, तो इसमें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 3x इधर ले आते हैं, क्यूब एक्स, ये आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है जी, ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है। तो ये यहाँ पुट कर दो, सिंपल। क्या बन गया? 1/4, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। 3 sin x माइनस साइन 3x dx। ठीक है, ओके, ये अलग अलग हो जाएगा।
थ्री साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, अच्छा 3 बाहर आ जाएगा इसमें, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स बनेगा ना, ठीक है। और ये माइनस साइन फॉर्मूले का साइन 3x का बनेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ये आपको समझ आएगा होगा, बाहर का इंटीग्रेशन अंदर का डेरिवेटिव, और प्लस c, इसको आपको सॉल्व करना है, माइनस कॉस x या 3 लिख लो यहाँ पे, माइनस 3 कॉस x अपॉन 4, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस कॉस 3x अपॉन 4, 3 = 12 प्लस c, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा, अगर देखो दिमाग पे क्लिक करने की बात है, एक ये भी लिख लो आप, और दूसरा चीज़ आपको बताया तो मैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इसको चेंज कर लो आप, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स सॉरी डी एक्स, साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करने लायक हो गए हो, आप कॉस एक्स को टी पुट कर लो, टी डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी एक्स था, साइन एक्स वैसे का वैसे ही, और डी एक्स की जगह ये कट गया आपका, तो हमारे पास बचा क्या, डी टी, ये माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, डी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन बस, ठीक है। ये माइनस होल है, ये पूरा का है, इसका ये अलग है, ये माइनस अलग है, दो माइनस है आपके पास, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट ये माइनस प्लस की हेरा फेरी हो जाती है, कई बार हेरा फेरी मतलब गड़बड़ हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जब इसको फॉर्मूला खोला जाएगा तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का टी स्क्वायर का, ठीक है जी। बस अब वैल्यूज़ खोलने वाला काम रह गया, टी कितना था कॉस एक्स, सॉरी, तो ये फॉर्मूले खोल लेते हैं, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि सर बुक में तो आंसर अलग आ रहा है, ओ सॉरी, दोनों मेथड से आंसर, उसका आंसर कुछ 3/4 करके 1/12 करके आया था, आप इसको अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, और डेरिवेटिव अलग अलग मेथड से करने के आंसर अलग अलग आते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ, इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो ये आंसर आएगा, और जो पहले आंसर यहाँ पे आया था उसका डेरिवेटिव निकालो तो भी आंसर आएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये साइन क्यूब एक्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेरिवेटिव करके आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना, उल्टी डेरिवेटिव है ना, किसी चीज़ का डेरिवेटिव किया होगा तो ये आंसर आएगा। वो चीज़ यहाँ पे जो अभी आंसर निकला था 3/4 वाला, वो डेरिवेटिव करोगे तो भी आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी आएगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि अलग अलग मेथड्स यूज़ करें तो आंसर सेम आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके आंसर बुक से अलग आए, सोच लो कि सर ने कहा था आंसर अलग आ सकता है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ऐसे आपको नहीं सोचना, ठीक है। आपको बुक से मैच कराना, कोशिश ये करनी है, और नहीं समझ आ रहा तो आपको मेरे से पूछना है। ओके, एक चीज़ इसमें गड़बड़ हो गई है, ये माइनस है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब वही चीज़ साइन स्क्वायर में आ गई। मैंने आपको बताया जब भी साइन स्क्वायर थीटा आए, हमने क्या कर दिया ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा आए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये चीज़ें कुछ साथ साथ याद करनी शुरू कर दो। तो इसको भी चेंज करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये आ गया डी एक्स। अब ये चीज़ आसान होगी आपकी थोड़ी सी, इसको और चेंज करते हैं, ये आ गया डी एक्स अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन
ये 1/2 को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, इसमें भी निकाल देता हूँ। चलो दो जगह हो गया 1/2 1/2, ठीक है। ये कॉमन भी ले सकते हो आप, मर्ज़ी आपकी है। ये बन गया cos 4x प्लस 4 5 20। और ये अलग अलग नहीं हो सकता, ये अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये एक थीटा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। dx का डेरिवेटिव x/2 और माइनस 1/2। cos का डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता है, साइन 4x प्लस 20 और इसका डेरिवेटिव 4, ठीक है। ये रूल जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बाहर का इंटीग्रेशन अंदर का डेरिवेटिव तब लगाना है सिर्फ जब अंदर का डेरिवेटिव का आंसर वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल होता है मतलब यहाँ पे 4x कुछ आ रहा हो तो आपने वो नहीं लगाना, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना है और ये आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ा सिंपल था। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ख़राब हो गई है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ, पहले 1 मिनट रुको। कुछ नहीं है, इसको आपको ठीक से लिखना है और कुछ नहीं। x/2 माइनस साइन 4x प्लस 20 ब्रैकेट में अपॉन 8 प्लस, ये बस आंसर है आपका, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें यूज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल में 3 पार्ट सॉल्व कराए थे, उसमें सेकंड पार्ट जो बीच वाला था 1/2 × 2 कर देना और फॉर्मूला लगा देना 11th वाला। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में कराता हूँ। अब इसमें 3 चीज़ें आ गई, तो कैसे करें। तो पहले तो 1/2 तो लगाएंगे, ये अलग ले लेते हैं जी, और ये cos x अलग ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि cos 6x को ही अलग लेना है, क्या cos 4x को भी ले सकते थे, क्या cos 2x को भी ले सकते थे। तो ये चीज़ें हैं, आप cos 4x को ले सकते थे, ठीक है, फॉर द, क्योंकि cos, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 2 + 4 क्या बनेगा 6 एक जैसे हो गए। लेकिन अगर आप 6 और 2 को लेते हैं तो 6 और 2 8 होता, 6 - 2 4 होता, तो भी ले सकते थे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा भी आप ले सकते हो ऑप्शंस, कईयों में खाली एक ऑप्शन होता है कि वही ले सकते हो। तो इसमें आप ये भी आप 4x भी अलग ले सकते हो, 2x भी ले सकते हो आप अलग, इसमें से कुछ भी आप अलग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos है cos b का, cos a + b प्लस cos a - b, तो cos a + b प्लस cos a - b, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला बन गया और cos 6x dx तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। cos 6x तो मैंने ये कहा था ये सेम बन गया ना। तो अगर आप 2x को बाहर लेते तो 4 + 6 10 होता, लेकिन 4 - 6 2 होता, तो 2 से कॉमन आ जाता। अगर आप 2 को बाहर अगर आप 4 को बाहर लेते तो 6 + 2 तो 8 हो गया, लेकिन 6 - 2 क्या होता 4, तो 4 कॉमन आ जाता। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक आता है। और ये आएगा 2 - 2x और cos 6x। और आपको पता है कि cos -x क्या होता है, सॉरी cos -x cos x ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका माइनस हटा सकते हैं। cos -x 4th क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस हट जाता है, लेकिन अगर ये साइन होता और ये माइनस होता फिर माइनस ये बाहर उठ के यहाँ पे आ जाता। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, साइन -x माइनस साइन x था और cos -x cos x होता है। ये 11th के कंसेप्ट है। तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रटी होनी चाहिए ताकि 12th में कर सको, ठीक है। सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें इनको, cos स्क्वायर 6x हो गया प्लस cos 2x 6x। बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना है। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके इनको डिराइव कर सकते हैं। कैसे, इस हाफ को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने देते हैं। cos स्क्वायर 6x को क्या लिखूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या कहा था cos का फॉर्मूला 1 + cos 6x/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos स्क्वायर x 1 + cos 2x, अच्छा 6x नहीं होगा ये 12x हो जाएगा, क्योंकि 1 + cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 + cos 2x, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x था, अब यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे 12x आ जाएगा, ठीक है। इसका dx कर दो अलग से, प्लस इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, ये सॉरी इंटीग्रेशन का साइन जो है ये अलग अलग कर दिया, और ये हाफ बार में कॉमन लिया है। तो ये कॉमन कब लेना है कब नहीं लेना आपको क्वेश्चन करके पता लग जाएगा। इसमें फिर वही काम करूँगा मैं,
फिर से बड़ा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा और इसको दोबारा से कुछ लेट करके सॉल्व किया जाएगा। आगे करते हैं जी। थोड़ी सी स्पेस यहाँ की ले लेते हैं या मिटा देंगे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो। हाँ, इसको अभी 1/2 तो अलग लेते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा। dx/2 इंटीग्रेशन dx/2 प्लस cos 12x, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। ठीक है जी, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अलग अलग कर दिया। अब इसको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो ये था हाफ, देखो ये हाफ अलग है, ये हाफ अलग है, ये हाफ अलग है, ये हाफ अलग है। तो 2 cos x, तो फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x + 6x cos 8x प्लस 2x - 6x - 4x। तो cos - 4x cos 4x ही होता है। ठीक है, ये dx, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर आ जाएगा 1/2, तो बाहर है ही है। इसका आंसर आ गया x/2, ये 1/2। cos 12x का आंसर क्या आएगा? sin 12x/12। ठीक है जी, पहले वाली चीज़ सॉल्व होती है, साथ जैसे सॉल्व होता है वैसे करते रहो। अब cos 8x का अलग इंटीग्रेशन होगा और cos 4x का आपका अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने किया है, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तो इसका अलग कर रहे हो, इसका अलग कर रहे हो। ठीक है जी। अब cos 8x का डेरिवेटिव क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या किया जाएगा? sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x अपॉन 4 प्लस c। मैं c सबसे आखिरी में बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अब सारा कुछ खोलने का टाइम आ गया है। x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 2 24, 24 2 48, साइन 8x अपॉन 8 2 16, 16 2 32 प्लस cos 4x, 4 2 8, 8 2 16 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक आपको होमवर्क दिया है, कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपको बाकी होमवर्क दिया जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही ऑप्शन है आपके पास, या तो sin क्यूब x वाला फॉर्मूला लेके आओ, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए वो, तो जैसे मर्जी है, बड़ा तो सारा कुछ ही होना है। तो या तो sin क्यूब x का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 3 sin x - 4 sin क्यूब, वो वाला। ठीक है, जो भी फॉर्मूले में लगाया था मैंने, वो भी लगा सकते हो आप। अदरवाइज़ आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, sin x सॉरी स्क्वायर होगा। दूसरा मेथड मैंने ऑल्टरनेटिव भी कराया था कि पहला यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे किया था बाद में, तो दोनों से हो जाएगा आंसर आपका। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आप लेट कर सकते हो, इसको क्या लेट, सॉरी हाँ इसको लेट कर लो t। तो cos 2x + 1 को अगर t लेट किया, मतलब आइडेंटिटी लगानी ज़रूरी नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है तो सब्स्टिट्यूशन लगाया करो। माइनस साइन 2x + 1 और 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, तो ये -2 कर देते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं। पुट कर लेते हैं। साइन 2x + 1 वैसे का वैसे ही, 1 - t² और dx की वैल्यू है dt अपॉन ये कट गया। बेसिक रीज़न ये था कि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या? dt - t² dt, ये बचा ना, बाकी सब तो ये -1/2 तो ये बाहर आ गया। -1/2
dt का अगर डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा t प्लस सी, वो बाद में लिख लेंगे, और ये माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा t कितना था, cos 2x, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बुक में बस वही है कि इसको यहाँ से 2 हटा दिया गया है, बुक के पीछे ये 2 यहाँ लग गया है और यहाँ पे ये 6 लग गया है, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज़ और चीज़ हो गई, ये माइनस का साइन भी था, -1/2 था, तो ये माइनस में, ये प्लस में। तो इस तरह से आप 2 मेथड्स हैं, या तो क्यूब का फॉर्मूला लगा लो या फिर ये कर लो, आपको खुद समझ आना चाहिए क्या क्या आपको ईजी लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा जैसे क्यूब आ गया, तो आपको पता है यार ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूं, अब इसमें अगर 1/2 करूंगा तो 2 नहीं होगा, मेरे को यहाँ पे देखो क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2 sin x cos x, ये तो फॉर्मूला है। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे को यहाँ पे 8 लेके आना पड़ेगा। तो एक खुद सोचो कि क्या क्या कहाँ लेके जाना है। मेरे को 2 sin x क्यूब cos x चाहिए था, तो 2 sin x cos x के लिए मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए। यहाँ 2 तब आएगा जब यहाँ पे 8 आएगा। क्यों? अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिखो तो ऐसे लिखोगे, और ये जब 8 ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्यूब के लिए तो ये 2 बनेगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा 12th में आ गए आप लोग, थोड़ा समझना सीखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला 2 sin x cos x का sin 2x का क्यूब, और फिर आपका आगे वही काम चलता रहेगा। ये क्या बन गया, sin क्यूब 2x, और ये अभी मैंने आपको कराया है इससे पिछला वाला क्वेश्चन, तो इसमें आप उसको कन्वर्ट कर लोगे 1/8 ऐसे ही रहने दो। ये क्या बनेगा, sin 2x इंटू साइन स्क्वायर x स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, sin 2x तो वैसे का वैसा रहने दोगे और इसको बना लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, यही बनाओगे ना अभी अभी जो मैंने सॉल्व करा है। तो और उसके बाद cos 2x को लेट कर लो t, और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क में लिख रहा हूँ, मेन पार्ट मैंने आपको करा दिया कि क्या चीज़ डिफ़िकल्ट थी, उस हिसाब से अब करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो ही गया है। तो जितने मैं मैक्सिमम करा सकता हूँ करा देता हूँ, तो बाकी आप लोग ट्राई करना। जो नहीं होंगे मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगा घर पर, वो आपको घर पर आ जाएंगे समझ। क्वेश्चन नंबर 6, sin x sin 2x sin 3x। तो ये आप लोग खुद करेंगे, कैसे करेंगे बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। sin x sin 2x sin 3x, तो इसमें आपको पता है यार आपको मेल बनाना है, 1/2 तो लेके जाओगे, और 2 के साथ क्या लोगे, 2 sin x sin 3x लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है ना। ये क्या बन जाएगा, साइन फॉर्मूला बन जाएगा आपका कौन सा, कॉस वाला, साइन कॉस में आएगा, हाँ कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी 4x माइनस कॉस ए माइनस बी, तो -2x। तो -2x कुछ होता नहीं है, वो प्लस ही बन जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो एक ही बात पड़ती है वो, और ये अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाएगा। cos 4x sin 2x dx माइनस ये cos -2x माइनस cos cos 2x ही रहेगा, तो cos 2x sin 2x dx, ठीक है। तो आप आगे तो आप कर लोगे, आपको पैटर्न तो समझ आ ही गया है। चलो मैं ये कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, दोबारा से 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहीं पे कर दूँ मैं, ये 1/2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है ना। एक स्टेप मैंने खा लिया, तो आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्या आएगा, 2 cos a sin b, तो होता है cos a sin b, तो sin a प्लस b sin a, या फिर एक और बात हो सकती है 2 cos a sin b, अच्छा अलग अलग आ गया।
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 + 2 6x माइनस साइन 4 - 2 2x। 2 cos ए साइन बी में क्या होता है, cos ए साइन बी, cos ए प्लस बी माइनस साइन cos ए प्लस बी माइनस साइन ए, साइन ए प्लस बी साइन माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। सही चल रहा है फॉर्मूला अभी तक। इसमें भी आप 1/2 करोगे, यहीं पे कर लेते हैं तो फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। 2 cos ए, ये दोनों सेम है, 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला साइन 2 sin x cos x का साइन 2x, तो साइन 4x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब इनको बस आपने अलग अलग करना है और इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन 6x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos 6x माइनस में अपॉन 2 तो एक है ही है और साथ में एक हो गया 6, ठीक है। और ये माइनस साइन 2x का बन जाएगा cos 2x अपॉन 2, ये वाला आ गया और ये वाला 2 भी तो साथ में रहेगा, तो ये वाला 2 भी, क्योंकि हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, कि इसका माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये माइनस साइन 4x का cos 4x माइनस का बन गया प्लस अपॉन 4 2 = 8 प्लस c, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर लेना, बुक से मैच कर लेना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर देना और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा प्लस माइनस का झोल आ सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आ जाता है, क्योंकि आंसर इसका डेरिवेटिव करके यही आने वाला है, ठीक है। अगला करते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज है। मैं नहीं कहता कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप ट्राई तो करोगे। एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है आपने, और टिल पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने। अब आप बोलोगे सर आप पूरी दे रहे हो, हाँ मैं पूरी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि आपसे सारी हो जाएगी, आपसे जितने हो पाए ये सारे आपने करने हैं ट्राई, और आपसे जितने हो पाए आप उतने ट्राई सॉल्व करो। और जो आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं हो रहा, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को क्वेश्चन नंबर बताओ। हो सकता है ग्रुप में किसी और बच्चे का हो गया तो वो सोल्यूशन भेज देगा, आपका नहीं हुआ, जो आपका होगा वो दूसरे के काम हो जाएगा। मिल बांट के क्वेश्चन हमारे 24 तक सॉल्व हो जाएंगे। जो किससे नहीं होगा, अगर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पिक्स आपको सॉल्यूशंस की भेज दूंगा। और आप इसमें CBSE गाइड की हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें इसमें ऐसी आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले एकदम दिमाग में नहीं आते, अभी नया नया कर रहे हो आप, तो जैसे समझ आना शुरू हो जाएगा आप आगे उसकी हेल्प भी ले सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।